हाँ पूरा घुमाएंगे ऐसे बैठो. So this is a post-traumatic deformity correction. We're removing the splint off. He had a very bad accident involving the nose and the forehead, and we've done reconstruction of both the areas, septum, a little bit also on the forehead, the tip. Can you come this side, Tidwa? Okay. Okay. And where's the mirror? Where's the mirror? देखिए. Okay. So we've done augmentation from the radix. There's a huge depression onto the tip. यहाँ पे opening है अभी. It gets more and more free. बहुत होगा यहाँ पे. पूरा हड्डी का किया है यहाँ पे और यहाँ पे और शेप. So you can see there's a lot of improvement, and since a post-traumatic deformity, the amount of augmentation and improvement that we can do is usually depends also on the patient's soft tissue, hard tissue problems. So we've lifted the bridge side. So you can see the side view. The strip has come down. It was pointing up earlier, and you can see here also it was really flat. ऐसा देखो देख. You can see that. इनका sister को बुलाओ. Sister. Let her come. You can see that. Where is this girl's with this guy's sister? Let her come and have a look. Is she around? Come man, come. So we just took off the splint, everything. I'm showing you the difference. Come. So you can see we were in the side view. ऐसे देखिए. So see, there's a nice straight dorsum, and there's little bit of work here also. Huh? Yes, not sir. a lot. I've done a little bit work there also. यहाँ पे देखो, ये side. So you can see the improvement, and 100% तो नहीं है. Okay. Because ये बहुत अच्छा है. Thank you. अच्छा है सर. इतना तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. सही में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था सर कि और इतना नीचे भी देखो. रिजल्ट आएगा. नीचे से पहली वाली नाक से ज़्यादा अच्छा लगा. नहीं सीरियसली सर, आई बहुत डिफिकल्ट था आपका. मैं ऐसा इजीली नहीं बोलता. वेरी डिफिकल्ट. एंड ऑलमोस्ट 5 hours 4 hours 45 minutes एंड समथिंग लाइक दैट. बिकॉज अंदर का हड्डी पूरा मतलब स्मैश होके ब्लॉक होके हड्डी को निकाल के रिब को बड़ा पीस निकाल के फैशन करके सब कुछ. तो और ये इनका रिक्वायरमेंट 2 था. मेरे को अच्छी तरह से याद है. पहला रिक्वायरमेंट आपको नॉर्मल ब्रीदिंग होना है, वो हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो. दूसरा रिक्वायरमेंट आपका था ये साइड में हाथ जाना है, उंगली. वो मैंने बताया था मैक्सिमम होगा. अभी भी वही बता रहा हूँ. आप 4 weeks 5 weeks मत लगाओ, लेकिन जाएगा जब वो हील होगा. बिकॉज अंदर का जो हड्डी था जो सब कुछ मैंने क्लियर किया है, तो 100% वो भी सही हो जाएगा. जो और अच्छा हो सकता था या जो नहीं हो पाया वो मतलब थोड़ा सा यहाँ के टिप का डिविएशन. बिकॉज वहाँ पे मसल बहुत खींच रहा है. ये साइड से ना आपका सॉफ्ट टिश्यू बहुत खींच रहा था, इसलिए वो जो टिप का थोड़ा सा स्लाइट डिविएशन है. और बाकी जो ये वर्क था, ये जो एक्सपेक्ट किया उससे भी अच्छा हुआ है. क्योंकि मैंने यहाँ तक पहुँचा है. अभी यहाँ से नहीं पहुँचा, सिर्फ यहीं से यहाँ तक पहुँचा है. आपको दिखेगा ये बाद में जब वो हीलिंग होगा. फ्रंट व्यू का हाँ इसमें देखिए. बहुत तो इसमें आपको यहाँ तक हुआ है. और अभी भी हीलिंग होने के लिए और 4-5 weeks लगेगा. टू बी वेरी केयरफुल. इनको पूरा रेस्ट देना है. एंटीबायोटिक्स, पेन किलर जो भी है, एंड इनसाइड ऑल्सो ऑइंटमेंट. इधर से बैठ तो नहीं जाएगा और ये ऐसा ही रहेगा सर.
थोड़ा वही तो बता रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है ये यहाँ वहाँ धीरे से। ओवरऑल जो वो दो रिक्वायरमेंट था वो आपको 100% हो जाएगा क्लियर। लुक में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, और टिप भी काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा सा डिवेटेड हो सकता है बिकॉज अंदर आपको ये राइट साइड में ना पूरा फ्री नहीं हो पाया, पूरा वो बहुत टाइट था अंदर से। तो देखो जितना भी हम सीधा लगाएंगे ना वो एक साइड से खींच रहा है, उसको बहुत खींच रहा है अंदर से, यही है एक ही इश्यू। ऑल राइट, तो आप लोग कब निकल रहे हो, आज की कल? सुबह कल सवेरे। Mupirocin has to be given for him, so you give her a Q-tip and inside daily 2 times. Antibiotics he has to take, swelling का tablet and और 4 weeks rest। आज सारे stitches निकल जाएंगे, ठीक है? चलो फिर सर 2-3 बातें मेरे से बोलिए। ये वो जैसे वो नाक का मलगम साफ करते तो कर सकता है? नहीं 6 weeks नहीं लगाने का हाथ है सर। अच्छा 6 उसके बाद एक बार 2 मई में स्टार्ट करो वो सब। अच्छा, और जो श्वास है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं। कुछ नहीं करना इनको बिकॉज अंदर बहुत स्टिचेस है, स्टिचेस डिजॉल्व होंगे, जी। वो भी मई तक पूरा क्लियर होगा। नेसिविन ड्रॉप्स मिलेगा। तो ये दीप के रिगार्डिंग में वॉकिंग कब तक वॉक कर सकते हो आज ही, अच्छा वॉकिंग हो जाएगा, वॉकिंग में प्रॉब्लम नहीं है। लिफ्टिंग का ऐसा कुछ वेट लिफ्टिंग 2 महीना नहीं करना। अच्छा 2 महीने। और ये मतलब ये श्वास जो है ना सर, जो कोशिश करते हैं ना, तो ये कब से शुरू करें मई। कोशिश करना? मई मंथ, मई। तब तक अपने आप खुल जाएगा वो, धीरे धीरे। वापस आना सर? नहीं आना है वापस, नहीं क्यों आना है वापस? अच्छा सर, इसके अंदर जैसे नेक्स्ट ये कैसे हो सकता है ये वाला? ये देखो इसका बेटर आइडिया है यहाँ पे पूरा बाल लगाना फर्स्ट। अच्छा ये है दाढ़ी, इनको दाढ़ी बनाना है, जी नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। दाढ़ी बनाओ फर्स्ट, अच्छा। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सर्जरी करके, जैसा ये है ये खींचा हुआ है, हाँ, उसको ऐसे कर सकते हैं बस। अच्छा, हो थोड़ा फ्री होगा, हो सकता है वो। और दाढ़ी लगाना है, और इनको दाढ़ी लगाने के लिए बोलो, ताकि क्या होता है ना, दिखता नहीं है ये सब शाइनी। आजकल तो वैसे भी दाढ़ी का ज़माना है, सब लोग दाढ़ी लगा रहे हैं, दाढ़ी लगाओ। हल्का सा सर ये हाँ युवा वही बताया मैंने इनको। हाँ, तो वो ये खींच रहा है यहाँ से। तो ये सेकंड कोई सर्जरी नहीं नहीं हो नहीं सकता नहीं है? नहीं 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 सर ये दीप का पेन ना मेरे पास कराओ ना कहीं भी मत नहीं, कराओ, आपके अलावा तो सवाल ही बहुत नहीं। डिफिकल्ट है, हाँ। मैं भी नहीं आपसे करना अच्छा चाहता। तो और कोई कर ही नहीं सकता। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, नहीं, लेकिन मैं- इनकी हम- अच्छाई के लिए बता रहा हूँ। इसलिए देखो तो वो उधर से उत्तर से साउथ में है भाई, नहीं पूरा भारत ले नहीं वो सही है, लेकिन देखो कोई पेशेंट को ना वो भी हो सकता है, लेकिन इनके इस पे ना ही नाक में चोट लगना चाहिए, ना ही जिंदगी भर नाक में सर्जरी का प्लानिंग करना चाहिए। जी जी ये याद रखो आप। अभी मेरे को आप पूछोगे ये कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कुछ, बिकॉज मैंने अभी 60% नीचे से कर दिया है, तो क्यों आप ऊपर से करोगे? नहीं, वो भी ज़रूरत नहीं है। आने के बाद कहा था, लेकिन अभी वो अच्छा लग रहा है, देखो साइड अच्छा से लग रहा है। मेरे को भी ये एक्सपेक्टेशन से अच्छा हो गया, ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है, बिकॉज पोस्ट ट्रॉमेटिक में करेक्ट नहीं बोल सकते कभी कभार। हाँ ये है, लेकिन इनका जो मेन कंप्लेंट था वो पूरा निकल जाएगा, गारंटी है, आप उसके ऊपर चिंता मत करो। और नेक्स्ट अगर आप पूरा बाल आएगा तो ये मतलब ऐसा हो जाएगा ना, तो दिखता नहीं है वो भी हमको, फिर वो बेटर है ऑप्शन, बिकॉज ये कुछ और नहीं कर सकते। बर्न स्कार को, बर्न स्कार में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का टेक्निक भी थोड़ा अलग है। जी अगर ना नॉर्मल स्किन में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 120 लगाते हैं, तो जब बर्न है तो 80 लगाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, 2 बार शायद करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम रहता है, एक बार में पूरा डेंसिटी नहीं आएगा। लेकिन वो सिंपल प्रोसीजर है, आपको रिस्क नहीं है, डे केयर है, टेंशन नहीं है। अभी आपने एक बहुत बड़ा सर्जरी करके बाहर आए हैं, तो वापस उस पर, दीप पेन कब तक रहेगा सर? क्योंकि ना इनका जो आपने आपको याद रहेगा, बिकॉज आप ही ने बताया अंदर क्रिब्रीफॉर्म प्लेट फ्रैक्चर है, बहुत कुछ फ्रैक्चर्स है, बहुत धीरे से करना पड़ा वहाँ पे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वापस, नॉट वर्थ डूइंग इट,
बिकॉज इनका 2 मेन कंप्लेंट करेक्ट हो गया है, तो अभी थोड़ा बहुत है, उसको फिलर लगा सकते हैं आप। मैं आपको बताऊंगा 6 मंथ के बाद, अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे बेंड है, यहाँ पे फिलर लगा सकते हैं आप, इंजेक्टेबल। अच्छा, यहाँ पे इंजेक्टेबल, यहाँ पे इंजेक्टेबल, ओनली सुपरफिशियल। यहाँ पर है? यहाँ पे नहीं, आप वहीं पे लगाओ, अच्छा, यहाँ नहीं आना इसके लिए फिलर्स। 6 मंथ के बाद शेप के लिए, तो ये आपको देखने के लिए साल में एक बार फिलर्स लगाओ, सेफ है, टेंशन नहीं। इस पे पूरा दाढ़ी लगाओ, यहाँ पे थोड़ा सर्जरी करके स्किन आएगा, यहाँ पे स्किन लगाना है मुझे, मैं कान के पीछे से या कहीं से निकाल, या यहाँ से निकाल के वो लगाएंगे तो लिप भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सर ये चलो भाई, सर रिप पेंट मैक्सिमम को तक रहेगा सर? सही हो जाएगा आपको अभी 2 हफ्ते तक, तो अभी ट्रेन में जाने कोई दिक्कत तो नहीं सर? कुछ नहीं होगा। सर मान लो जैसे सपोज सर प्लीज जैसे कोई जोड़ लगाना हो फ्रेश 2 महीने के बाद नॉर्मल कुछ भी कर सकते हैं 2 महीने के बाद रिप्स के लिए। ठीक है, ठीक है सर। और सर स्नीजिंग स्नीजिंग के लिए दवा मिलेगा, सेट्रिजिन, आपको दवा लेना है स्नीजिंग के लिए, कब तक नहीं ठीक? और 10 दिन के लिए वो मिल जाएगा आपको सब दवा। 10 दिन बाद ठीक था सर? 1-2 बार आगे तो कुछ नहीं होगा। हाथ नाक के अंदर डाल के कुछ करना नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए अपने आप। सिर्फ एक ऑइंटमेंट मिलेगा, वो आपको अंदर लगाना है टिप से। वेलकम, बाय बाय। हाँ, बारे यार का एनीवन एल्स